सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं आज आपके सामने अभी फ़िलहाल जो हमारी जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है, सेकंड मॉडल क्वेश्चन पेपर आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। अभी इसके अंदर हम आपको तो मैंने जो एक्सप्लेन किया था पहले मॉडल क्वेश्चन पेपर में कर दिया हूँ। इसके अंदर हम शॉर्टकट से आगे चलेंगे। सबसे पहले ध्यान तो यही रखना है कि देखो, मैं बार बार ये बता रहा हूँ, प्रीपेटरी एग्जाम आएगा, एनुअल एग्जाम आएगा। आपका क्या है, ये जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है ना, उसके लिए बहुत काम आएंगे। ये दोनों, प्रीपिटरी हो गया और आपका एनुअल एग्जाम हो गया, दोनों क्या है, फर्स्ट मॉडल क्वेश्चन पेपर, सेकंड मॉडल क्वेश्चन पेपर, थर्ड मॉडल क्वेश्चन पेपर बेस के ऊपर ही वो आगे वाला रहेगा एग्जाम। तो हम लोगों को क्या है, यहाँ पर समझना है किस आधार से क्वेश्चन क्रिएट हो रहे हैं, कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ब्लूप्रिंट तो बताया है, क्या अकॉर्डिंग टू करेक्ट ब्लूप्रिंट आएगा, ये सब कुछ यहाँ पर पता चलेगा। ठीक है, अभी देखो, लेकिन इसके अंदर सबसे पहले आपको ध्यान ये रखना है, खंड क के, ये जो है ना खंड क के प्रश्न 1 से 16, इसको पहले ही लिखना है। हम पहले लिखने तो इसी हिसाब से अब हम चलेंगे, खंड क में चलेंगे। अभी एमसीक्यू क्वेश्चन देखो क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्पों को चुनकर लिखिए, ये आ रखा है। अभी क्वेश्चन देखो कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन दे रखा है। ब्लूप्रिंट के अंदर एमसीक्यू क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आएंगे थे हम बताया था। सुजान भगत से क्वेश्चन आया था, बताए थे ना। आप विद्यार्थी क्या करते हैं, सुजान भगत से तो एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा, आप विद्यार्थी है ना, पाठ के पीछे वाले जो प्रश्न है ना, उन्हीं को ही पढ़ के बैठ जाते हो। ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर देखो किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। धर्म के काम में मीन मेष निकालना अच्छा नहीं, प्रस्तुत वाक्य किसने कहा। प्रस्तुत वाक्य किसने कहा है, कौन कहा है ये वाक्य को। अभी देखो प्रश्न हमारे पाठ के पीछे जो प्रश्न है ना, उसके अंदर तो ये प्रश्न नहीं है। यह प्रश्न कहाँ से आया है, आपके बुक से अंदर है। पेज नंबर ये जो 2 डाल रखा हूँ ना, ये आपके पेज नंबर है। ठीक है, आपको उस पेज नंबर पे जाके देखना है। तो क्वेश्चन आंसर क्या आएगा, सुजान ने, कौन कहता है, सुजान में। नेक्स्ट, अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले के 2 मंजिल के मकान में ऊपर के मंजिल में रहते थे, कौन रहते थे भाई, मन्नू भंडारी के पिताजी रहते थे, सिर्फ पिताजी रहते थे। ये क्वेश्चन भी है ना, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। आपके जो एमसीक्यू क्वेश्चन पार्ट वाले के अंदर पेज नंबर 31 पे मिलेगा इसका आंसर। आप ये मत सोचना है कि पार्ट के पीछे वाले हम क्वेश्चन पढ़ लेंगे वहीं से एमसीक्यू आएंगे। ऐसा नहीं होता है। एमसीक्यू जहाँ से ब्लूप्रिंट में बताया गया है उस पार्ट के बीच से एमसीक्यू पूछेंगे, कहीं से भी पूछ सकते हैं, उनकी मर्जी उस पार्ट से। ठीक है, नेक्स्ट, थर्ड नंबर। थर्ड नंबर क्या है, विश्वेश्वरैया ने इंजीनियरिंग की शिक्षा किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की। अब ये भी देखो, ये कहाँ पर है, बम्बई विश्वविद्यालय से। ये भी बीच वाला क्वेश्चन है, प्रश्न के पीछे, पाठ के पीछे वाला नहीं, ये भी बीच वाला है। नेक्स्ट, नेक्स्ट आप देखते जाओ। ममता कालिया अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन भाग लेने के लिए 2010 में, ये भी बीच में ही पूछ रखा है। ठीक है, देखो राइट, ये जो राउंड कर रखा हूँ वो आंसर है। ठीक है, आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। सारा फर्नीचर और सामान बाहर किसने फेंक दिया, अरे ये तो रह गया। ये रह, इसमें बेला आंसर करना है, इसमें किसने फेंक दिया, बेला फेंक दिया। ठीक है, सूखी डाली एकाकी कार कौन है, राम कुमार है। ये तो बहुत ईजी है। वृद्धजनों के लिए ये बाधाएं नहीं है। सुजान भगत कहानी आधार पर प्रस्तुत वाक्य में लेखक कह रहे हैं कि, क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट में देखो इसका क्या कह रहे हैं लेखक। लेखक कह रहे हैं कि वृद्धजनों के लिए कोई बाधा नहीं है। इसका आंसर आएगा, वृद्धजनों की उपेक्षा की गई है। ठीक है, ये भी है, क्या है, आपके पार्ट के पीछे वाला नहीं है, बीच वाला क्वेश्चन है। ये जो रेड रेड लाइन में डाल रखा हूँ ना, रेड जो इंडिकेट कर रखा हूँ, ये आपके हार्ड क्वेश्चन है, डिफिकल्ट क्वेश्चन है, जो कि पार्ट के पीछे जो प्रश्न है ना उस वाले नहीं है। ये पार्ट के बीच वाले क्वेश्चन है, जो कि हम लोगों को पार्ट को पढ़ना पड़ेगा, तब ये आंसर निकलेंगे। आप सोच रहे हो ना एमसीक्यू क्वेश्चन पीछे पीछे वाला आ जाएंगे, हम पढ़ लेंगे और इजी कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। वो वहाँ से भी पूछ सकते हैं, बीच वाला भी पूछ सकता है। राइट, नेक्स्ट। अभी देखो कोष्टक में दिए गए उचित शब्द रिक्त स्थान हो गया। अभी ये देखो, आज का युग क्या है, आज का युग कौन सा है, ये वर्कबुक से आया है। 12वां भी वर्कबुक से। देखो हाँ, अभी मैंने आपको ब्लूप्रिंट में बताया था, उसके अकॉर्डिंग में है यहाँ पर। ठीक है, 3 आपके है ना वर्कबुक से पूछेंगे, 2 आपके पार्ट से पूछेंगे, वही है यहाँ पर। नेक्स्ट, मुहावरे भी आपके 2 पार्ट से आएंगे। देखो यहाँ पर एक आ रखा है, आग उगालना। ये आग उगालना है ना, ये एक कहानी है, इसे भी है। मक्की मारना यात्रा जापान की सी है। ठीक है, बाकी सब वर्कबुक में है।
देखो निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो के उत्तर लिखिए। दो देखो आपको दो, पहले तो इसमें देखो 6 मार्क्स के होते हैं दो। दो कंफर्म आ गए आपके कौन से पार्ट से? एक तो आ गया एक कहानी, ये सॉरी, झूठ की उत्पत्ति, एक कर्तव्य सत्यता से आएगा। एक आपका है विश्वेश्वरैया से आएगा, भारत रत्न विश्वेश्वरैया से। 17-18 क्वेश्चन कंफर्म है। इसी के साथ मन्नू भंडारी जी भी आएंगे। ये कंफर्म है आपके, ठीक है, ब्लू प्रिंट के हिसाब से कंफर्म है। अब देखो श्यामनाथ और उनकी धर्म पत्नी माँ को लेकर क्यों चाहिए, ये एक्स्ट्रा है, ये एक्स्ट्रा है। इस चीफ की दावत से एक्स्ट्रा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। वो जो ब्लू प्रिंट लेकर कौन है, ये कंफर्म क्वेश्चन है आपके, ब्लू प्रिंट से ही आएंगे वो, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ पर है ना, ये दो तीन ब्लूप्रिंट है ना, आपको तो दो तो कंफर्म ब्लूप्रिंट से आएंगे। एक दो उधर इधर से पूछ लेते हैं, उसका आपको टेंशन नहीं लेना है। दो कंफर्म ब्लूप्रिंट वाला ही आपको ध्यान रखना है। संदर्भ देखो, आपको है ना दो मैंने कंफर्म ब्लूप्रिंट बताया था, कौन सा है, सुजान भगत और एक गंगा मैया से साक्षात्कार। देखो जो कंफर्म ब्लूप्रिंट वाला क्वेश्चन आपको है ना, पीछे जो पाठ के पीछे जो संदर्भ दे रखे ना, आप उसमें से नहीं आएंगे, उसमें भी आ भी सकते हैं नहीं भी आ सकते, लेकिन बहुत सेंटर वाला क्वेश्चन पूछेंगे वो। देखो कैसा क्वेश्चन आ रखा है, क्रोधित तो सदा के है, सदा के ही है, अब किसी के सुनेंगे थोड़ी ये देखो ये ब्लू प्रिंट वाला क्वेश्चन आ रखा है ना ये, लेकिन पाठ के पीछे वाला नहीं है। ये कहाँ से आ गया, देखो कंफ्यूज हो गया ना। ये आ गया सुजान भगत के सेंटर वाला क्वेश्चन, पाठ को पढ़ना पड़ेगा। पेज नंबर 9 पे है ये, आपको तो पढ़ेगा तो पता चलेगा। बेटा कारण अलग अलग हो बताते हैं पर असली झगड़ा तो कुर्सी का है, ये भी है ना आपके पाठ के पीछे वाला संदर्भ नहीं है, ये डीप वाला है, अंदर से है। पुटा नंबर पेज नंबर 24 तो लगा दो, पेज नंबर पुटा नंबर 24 तो लगा था। बाकी देखो और कहाँ से आएंगे आपके संदर्भ, इन 5 दिनों में मैंने सारा ब्रह्मांड छान डाला पर उसका नहीं पता। देखो ये है ना, ये भोलाराम का जीव से है, एक्स्ट्रा है। ऐसे करो कागज में लपेट कर अटैच में एक तरफ रख दो, इंडोर प्लांट है, 8-10 घंटे जीवित रह जाएंगे। ये यात्रा जापान की है, एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा का छोड़ो, आपका कन्फर्म देखो, ये कन्फर्म है। देखो नोट रहे, कन्फर्म जो है वो आपके पार्ट के बीच बीच में भी पूछ सकते हैं, आपके पार्ट के पीछे वाले प्रश्नों के अंदर से भी पूछ सकते हैं, ठीक है। और जो एक्स्ट्रा वाले हैं ना, एक्स्ट्रा वाला आपका स्टैटिक क्वेश्चन पूछेंगे। ये स्टैटिक मतलब क्या है, आपके पार्ट के पीछे वाला एक्स्ट्रा पूछेंगे। एक्स्ट्रा जो होते हैं ना पार्ट के पीछे वाले, ये पार्ट के पीछे वाले संदर्भ है, ये डीप वाले नहीं है। हाँ, अभी प्रश्नों में से देखो रैदास वाणी से क्या है, ये क्या निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं एक का। अभी देखो ये प्रश्न आ गया आपके पद्य भाग से, मध्यकालीन पद्य से। दो दिया रहेगा, उसमें एक लिखना है। क्या लिखना है आपको, अहंकार के संबंध में रहीमान के विचार। देखो ये अहंकार के रहीमन, रहीम के दास के है ना, रहीम दास के दोहे, रहीम के दोहे से है ना, आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन कन्फर्म आएगा, ठीक है। वहाँ से कन्फर्म आएगा। एक्स्ट्रा आपका ना रैदास वाणी से आएगा, ठीक है। सूरदास के पद से भी आ सकता है, लेकिन कन्फर्म आपका 1 मार्क्स यहाँ से आएगा। इसको कंफर्म कर लेना, ठीक है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन यहीं से पढ़ना, एक ही पढ़ना, अहंकार के संबंध में रहीम के दोहे। देखो रहीम के दोहे के अंदर मैंने मेरा जो लेक्चर है ना उसको पढ़ लो, आपके संदर्भ भी हो जाएंगे और क्वेश्चन भी हो जाएंगे। हरिदास बानी का संदर्भ भी हो जाएंगे, क्वेश्चन भी हो जाएंगे, तीन तीन तो प्रश्न है वहाँ पर। आप उसमें भी भागने की सोचते हो, भागना नहीं है, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखो, मध्यकालीन कविता। मध्यकालीन कविता सबसे बड़ा कंफ्यूज है। हो गई है पीर परवसी से क्वेश्चन आ रखा है, कवि नरेंद्र शर्मा के आ रखा है, एक वृक्ष की हत्या से आ रखा है। इसमें से आपको देखो एक ही लिखना है, एक लिखना है, कितना इजी है। 3 पार्ट में से एक ही लिखना है। हो गए तो मैं क्या करूंगा आप लोगों को, हो गई है पीर परवसी और कायर मत बन, एक वृक्ष की हत्या की है ना, मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा। ये थोड़ा ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग भी आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, इसका कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। अभी नेक्स्ट आओ, देखो ये तो ब्लूप्रिंट में तो आ भी सकते नहीं भी आ सकते, लेकिन बहुत इजी है। तीन 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 क्वेश्चन है, मैं आपको है ना इसकी शॉर्ट समरी दूंगा। शॉर्ट समरी से आप कर लेना, बहुत इजी है, तीन तीन तो क्वेश्चन है वहाँ पर। शॉर्ट समरी दूंगा, उस समरी से आपके संदर्भ भी हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आओ, संदर्भ देखो, जमुना तट देखे नंद नंदन, ठीक है। इसके अंदर से आपका संदर्भ है ना, बिहारी के दोहे से कंफर्म संदर्भ आएगा, मध्यकालीन से बिहारी के दोहे से कंफर्म संदर्भ आ गया, ठीक है। ये एक्स्ट्रा आएगा, ये कंफर्म है, बिहारी के दोहे से आप पढ़ना है संदर्भ। वे नीलम से मेघ नहीं, देखो यहाँ पर भी देखो, ये मध्यकाल आधुनिक कविता के अंदर प्रश्न और संदर्भ में थोड़ा डाउट है। ये डाउट क्या है आपको, अधिकार से आ भी सकते हैं नहीं भी आ सकते हैं। राजस्थान चलो ये भी आ भी सकते हैं नहीं भी आ सकते हैं। मैं क्या करूँगा, आधुनिक कविता के है ना जो पार्ट की समरी दूंगा, शॉर्ट समरी दूंगा, उसके अंदर मैं संदर्भ भी करवा दूंगा, 3 मार्क्स के भी क्वेश्चन करवा दूंगा। ये थोड़ा सा डाउट है। डाउट है क्या मतलब क्या है, देखो अधिकार से तो कंफर्म आएगा, कंफर्म कंफर्म 3 मार्क्स का क्वेश्चन ये संदर्भ आएगा, लेकिन थोड़ा डाउट भी दे रखा है। अधिकार से भी आ सकता है, हो गई पीर पर्वत से भी आ सकता है, ये ऐसा है।
ये राजस्थान ये सब है ना, सब डाउट वाले हैं। लेकिन आपको क्या पढ़ना है, मैं आपको है ना इसका सारे का सारा पोएम है ना, आधुनिक कविता, सारे का सारा मैं शॉर्ट समरी बना के दूंगा। वहाँ से आपका संदर्भ भी हो जाएगा, वहाँ से आपके प्रश्न भी हो जाएंगे, ठीक है। ये 6 पार्ट की मैं शॉर्ट समरी बना के दूंगा, संदर्भ और वो भी। नेक्स्ट आओ, बेला। ये देखो, ये तो ठीक है, ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन है, सीधा सीधा क्वेश्चन है, ये सीधा सीधा क्वेश्चन है। अभी वाक्य शुद्धि ग्रामर पे चलो। अब वाक्य शुद्धि देखो, ये बहुत वाक्य शुद्धि इजी है, देखो पढ़ो, एक सवाल पढ़ो, क्या है पढ़ो। उसने पुस, मुझे पुस्तक दी, इसका आंसर ये है, ये देख लो, ये देख लो, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट। ये लास्ट में करते हैं थे, भविष्य काल में लिखना है। अरे सॉरी, ये थोड़ा गलत हो गया क्या। हम पर्यावरण की रक्षा करते हैं, भविष्य काल में लिखना था, सॉरी। ये करेंगे लिखना चाहिए, इसमें करते हैं ना, करेंगे। हम पर्यावरण की रक्षा करेंगे, थोड़ा ये गलत हो गया जी, ये गलत हो गया, इसको सॉरी। करेंगे, इसका आना चाहिए भविष्य में करेंगे। मुझे डर लग रहा था, वर्तमान में डर लग रहा है, ये सही है। आत्मानंद देश की सेवा करता है, भूतकाल में करता था, यहाँ पर करता था आना चाहिए, सॉरी, मैं सॉरी क्षमा चाहता हूँ। देखो यहाँ पर पहले वाले में आप करेंगे लिख देना, यहाँ पर करता था डाल देना, यहाँ था डाल देना, यहाँ गा डाल देना, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ये बहुत इजी है, कोई प्रॉब्लम, थोड़ा आगे पीछे हो गया है, ओके सॉरी। अन्य लिंग, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, निम्नलिखित शब्दों के साथ उपसर्ग जोड़कर लिखना है आपको, ठीक है। चालन है तो परिचालन है, विश्वास है अविश्वास है, ठीक है। मुहावरे देखो कि क्या बोलते हैं अपना, ये क्या आया है, प्रत्यय है, कठिनाई और महत्वपूर्ण, कठिनाई का ऐसा लिखना है, प्रत्यय है आपका आई है, और महत्वपूर्ण का पूर्ण है आपको। देखो आपको महत्व प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, मैं तो ऐसे ही डाला हूँ आपको मूल शब्द दिखाने के लिए। ये मूल शब्द है आई, आपको वहाँ पर मूल शब्द नहीं पूछा जाता है, डायरेक्ट प्रत्यय लिखो बोलेगा, आपको आई डाल देना है, पूर्ण लिखना है, आपको महत्व भी लिखने की जरूरत नहीं है, कठिन भी लिखने की जरूरत नहीं है, पूर्ण आई, ठीक है। ये कैसे निकाला गया है, कठिन आई, कठिन मूल शब्द आई, महत्वपूर्ण में महत्व मूल शब्द पूर्ण। एग्जाम में लिखते टाइम ना आपको आई और पूर्ण लिख देना है, ठीक है। ये महत्व कठिन मूल शब्द लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, ये तो आपको पढ़ के निकालना पड़ेगा, ठीक है, ये तो गद्य आपको पढ़ के ही निकालना पड़ेगा। गद्य के आपके क्वेश्चन यहाँ पर है, आपको पढ़ के निकालना पड़ेगा जी, ठीक है। इल नोड्री, निबंध, आपको निबंध लिखना है या तो लेटर लिखना है, तो आप क्या है लेटर लिख रहे हो, लेटर लिखना है, मैं लेटर नीचे लिख रखा हूँ, मैं बताऊंगा लेटर लिखना कैसा है, नीचे है। अभी ट्रांसलेशन में चलो, नोट ट्रांसलेट। गौतम बुद्ध निंदा बौद्ध धर्म स्थापित जाए तो, देखो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे, आप ऐसा भी लिख सकते हो, महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की, ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, अनुवाद है ना, इतना ग्रामेटिकल नहीं चलता है अनुवाद में, ठीक है। कನ್ನಡ स्टूडेंट रियली ಗ್ರಾಮೆಟಿಕಲ್ ಬರೀತಾರಲ್ಲಿ, ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಬರೆದ್ರೆ भी ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ತದಲ್ಲಿ, ತಲೆ ಕಟ್ಸ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ ನೀವು, ಕನ್ನಡ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅವರಿಗೆ. ಈ ಹಳ್ಳಿಗಿನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಇರ್ತಾವ್ರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿ ಬರ್ತದೆ ಅವರಿಗೆ, ಹಿಂದಿ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಆರ್ಟ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಳ್ಳಿದಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅವರಿಗೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೆಲ್ಲ. ನೀವು ಏನು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ, ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಆಗಿ ಬರ್ದ್ಬಿಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ತದಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಭಾರತ ದೇಶ ಕೃಷಿ ಪ್ರಧಾನ ದೇಶವಾಗಿದೆ, ಭಾರತ್ सॉरी, भारत देश एक कृषि प्रधान देश है, भारत एक कृषि प्रधान देश है, ठीक है, ओके। देशभक्तों सदा गौरविसಬೇಕು, देशभक्तों का सदा आदर करना चाहिए, आदर और सम्मान करना चाहिए, ठीक है, ये हो गया। अभी लेटर ನೋಡ್ರಿ, लेटर ಹೆಂಗೆ ಬರೀಬೇಕು, ನಿಮ್ದು ಏನು ಲೆಟರ್ ಬಂದದಿಲ್ಲಿ, चरित्र प्रमाण प्राप्त करने हैं तो अपने प्राचार्य को सब लिखे, ये देखो फॉर्मेट ऐसा होना चाहिए, प्रेषक प्रेषक लिखते हो। देखो मैं प्रेषक लिखने वाले स्टूडेंट को ये बताऊं, आप प्रेषक लिख सकते हो, लेकिन आपको 10th वाली आदत है ना, आप छोड़ नहीं रहे हो, कई स्टूडेंट उसको छोड़ ही नहीं रहे, प्रेषक के पीछे पड़े हुए। ठीक है, आप प्रेषक लिखते तो ऊपर प्रेषक लिख देना भैया, यहाँ पर प्रेषक लिख देना। अगर नहीं लिखते तो ऐसा लिखो, सेवा में श्रीमान, ये सरकारी महाविद्यालय बीदर, विषय चरित्र प्रमाण प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र, महोदया, ये सभी नए निवेदन इस प्रकार है कि मैं अब आपके महाविद्यालय सरकारी महाविद्यालय का छात्र हूँ। महोदय, मुझे चरित्र प्राप्त आगे मेरे को आगे की कॉलेज की एडमिशन करने के लिए मुझे चरित्र प्रमाण पत्र आवश्यक है, आप मुझे चरित्र प्रमाण पत्र दीजिए, ऐसा करके कर देना है। ये तो बहुत ईजी होता है। अतः करके महोदय से अनुरोध है कि महोदय से निवेदन है कि उपरोक्त निवेदन को देखते हुए मुझे चरित्र प्रमाण देने की कृपा करें, मैं सदा आपका आभारी रहूँगा, ऐसा आना ही है इधर, ठीक है।
और इधर धन्यवाद इधर लिख देना है, डेट इधर लिख देना है, आपका आज्ञाकारी छात्र अब का पीयूसी द्वितीय वर्ष विदर, ये थोड़ा मिस हो रखा है, जागा नहीं है उसलिए मैं शॉर्ट कर दिया हूँ। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है। पत्र के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए मेरा क्लास में जाके देखना, मेरा जो क्लास है ना यूट्यूब पे, उसको देखना है। इसी के साथ क्या है आपका ये सेकंड ब्लू प्रिंट सेकंड मॉडल क्वेश्चन पेपर था। आप सभी विद्यार्थी को ये लाभ पहुंच गया करके कहते हो मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय कर्नाटक। ज़्यादातर वीडियो को क्या अपने मित्रों में शेयर करना है। ओके।